मनुष्य की सुविधाएं बेचारे निरीह पशुओं के लिए दुविधाएं पैदा कर रही है। लापरवाही की हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग खाने पीने की बची कुची वस्तुओं को भी पॉलिथीन बैग में भरकर सड़क पर लावारिस फेंक देते हैं। भूख से व्याकुल होकर जब गौ माता या दूसरे पशु इस तरह की खाने पीने की चीजों को देखते हैं तो वह यह नहीं समझ पाते कि इन्हें पन्नी से बाहर निकालकर खाना है। वह पन्नी समेत ही इस तरह के भोज्य पदार्थों को खा लेते हैं। इन चीजों को उनका पेट पचा नहीं पाता। इस तरह ये कचरा धीरे धीरे पशुओं के पेट में इकट्ठा होता रहता है। कपड़ा, आम की गुठली, पॉलिथीन जैसे बहुत से पदार्थ जानवरों के पेट में जमा होते जाते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने में आया हनुमान ताल स्थित साठिया कुआं के नजदीक, जहां एक गाय को लोगों ने देखा और पाया कि उस गाय ने अपना बछड़ा भी कुछ समय पहले छोड़ दिया था। इसके बाद वह काफी सुस्त रहने लगी। उसे डॉक्टरों को दिखाया गया, परंतु डॉक्टरों ने भी यही कहा कि इसका इलाज तो वेटनरी कॉलेज में ही होगा। डॉक्टरों ने जब गाय के पेट का ऑपरेशन किया तो उसके पेट से पॉलिथीन बैग, आम की गुठलियां, कपड़े जैसे पदार्थ बाहर निकले। हैरानी तो तब हो गई जब गाय के पेट से निकले इस पदार्थ का वजन 75 किलो निकला। कोई भी संवेदनशील इंसान यह समझ सकता है कि इस कचरे की वजह से गाय को कितनी तकलीफ हो रही होगी। गाय हमारे पास लगभग आज से 6-7 दिन पहले आई थी, तो उसको पेट में पन्नी होने का डाउट था। हमारे यहाँ चेकअप हुआ उसका पूरा, और चेकअप करके हमने पाया कि उसके पेट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है जैसे होते हैं नॉर्मल, तो और वो गोबर भी बिल्कुल नहीं कर रही थी। तो इसलिए फिर उसका हम लोगों ने चेकअप करने के बाद ऑपरेशन की डेट फिक्स करी और ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में मैं और डॉक्टर रणधीर सिंह थे और हमारे साथ पीजी और पीएचडी के बच्चे थे। और इस ऑपरेशन में पेट का जब हमने ऑपरेशन किया तो उसमें ढेर सारी पन्नी निकली। तो इतनी सारी पन्नी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने खींच के निकाली। पन्नी के साथ में कुछ कपड़े के टुकड़े, आम की गुठलियाँ एवं इसी प्रकार के अन्य पदार्थ भी थे, और ये सब सामान लगभग 75 किलो का पन्नी निकला है उसमें से। गाय की ये प्रॉब्लम थी कि हम लोग लेके आए हैं साठिया कुआं तार बाबू के यहाँ से, हनुमान ताल के योगेंद्र दुबे के सामने से। ये गाय को हम लोग को 15 दिन पहले ये सूचना मिली कि इसने कुछ समय पहले इसका कुछ दिन का बच्चा जो है इसने छोड़ दिया। तो हम लोग ने उस बच्चे को उठा के उसका अंतिम संस्कार किया। फिर आज से करीब 15-20 दिन पहले ये गाय बिल्कुल सुस्त रहने लगी। हम लोग ने प्राइवेट डॉक्टर बुला के बहुत इसका उपचार किया, पर डॉक्टर बोला कि इसका वेटनरी में ही ट्रीटमेंट होगा। हम इसको 15 तारीख को यहाँ पे एडमिट किए। 15 तारीख के बाद इसका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। आज इसका सफलतापूर्वक डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन किया, इसके पेट से कम 75 से 80 किलो पन्नी निकली है। तो मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप खाने की वस्तु डालें, कृपा करके आप लोग पन्नी में न डालें, जिससे गौ माता खा के बीमार होती हैं और साथ में मरने की अवस्था में चली जाती है। कृपा करके हाथ जोड़ के सभी से ये प्रार्थना है कि कोई भी खाने की चीज़ आप उसमें न डालें, हाँ पन्नी में न डालें, जिससे गौ माता को नुकसान हो। पॉलीथीन, फॉरेन मटेरियल, क्लॉथ्स, जो मैंगो कर्नल्स रहते हैं, ये सब चीज़ें भरी हुई थी। तो इन केसेस में क्या होता है कि एनिमल भूख के चलते इन चीज़ों को खा लेते हैं, और कई बार हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पॉलीथीन रहती है उसके साथ में खाना उसमें डाल देते हैं एनिमल्स को। और थोड़ा हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसे एनिमल हैं हम उनको खुला ना छोड़ें, उचित जगह पर उनको बांध के ही खाना जो है उनका खिलाएं। कितना हार्मफुल रहता है ये? हार्मफुल काफ़ी रहता है, क्योंकि एनिमल में लॉन्ग टर्म में इनमें खाना पीना बंद कर देते हैं, वीक हो जाते हैं, एनिमल प्रोडक्टिव नहीं रहते, इमीडिएट डेथ नहीं होती एनिमल। पॉलीथीन बंद करने कोई संस्था के हैं लोग जो लेके आए हैं, हम लोग तो जो भी लेके आते हैं उनका यथासंभव अच्छे से अच्छा सेवा देने की उनको कोशिश करते हैं। हमारा तो यही प्रयास रहता है।